हेलो एवरीबॉडी, हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि अगर आप MPSI, SSC से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम जैसे CHSL या CGL, उस एग्ज़ाम में आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट दैट इज़ कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यदि आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मास्टरी एक्सपर्टीज़ चाहते हैं तो मेरी एक नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है जिसमें 600 वर्ड्स होंगे। उस 600 वर्ड्स को कैसे क्रैक करना है, क्योंकि मैं ये आपको इस बात को बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि जो भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं SSC के या आने वाले टाइम में जो भी एग्ज़ाम होंगे, उन एग्ज़ाम में ये जो मैं आपको सीरीज़ अब स्टार्ट कर रहा हूँ 600 वर्ड्स की, इन्हीं के अंदर से सारे वर्ड्स हर बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो आपके लिए ये है कि रोज़ आपको एक वीडियो देखना है जिसमें आपको एक 10 वर्ड्स का एक सिलेबस मिलेगा। उन वर्ड्स को आप रोज़ देख लीजिए और उन्हें याद कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक नई सीरीज़ है। आज है उसका डे 1 और डे 1 में पहला हमारा वर्ड है, आप देख रहे होंगे, आपके स्लाइड पे भी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। द फर्स्ट वर्ड इज़ अ बाइसिकल फॉर 2 और मोर पीपल। मतलब एक ऐसी बाइसिकल जिसमें 2 सीट होती हैं और पहिए होते हैं और 2 पैडल लगे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं। देखो, एक तो एक बाइसिकल होती है जिसको हम साइकिल कहते ही हैं, लेकिन एक ऐसी साइकिल भी आपने देखी होगी ना जिसमें 2 सीट होती हैं। जैसे कई आपने गाने सुने होंगे, गोविंदा का गाना है कि चांदी की साइकिल सोने की सीट, आओ चले डार्लिंग चले डबल सीट। वो एक गाड़ी साइकिल है, उसमें डबल सीट लगी हुई है। उस साइकिल को क्या बोलते हैं? उस साइकिल को इंग्लिश में कहते हैं टेंडम। क्या बोलते हैं? टेंडम। तो टेंडम इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज फॉर द बाइसिकल फॉर मोर 2 और मोर पीपल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ बॉडी ऑफ अ पर्सन। तो आपको टेंडम तो याद हो ही गया होगा। दूसरा वर्ड लेते हैं अ बॉडी ऑफ अ पर्सन अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस और जज एंड गिवन देयर वर्डिक्ट। मतलब एक ऐसा समूह लोगों का जिसमें वो लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और फिर उनका निर्णय देते हैं, जिसको हम ज्यूरी या पैनल भी कहते हैं। तो यस, इसका सही वन वर्ड है ज्यूरी। ज्यूरी का मतलब होता है सदस्य या सदस्यों का समूह जिसमें वो लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, एविडेंस सुनते हैं और फिर उनको वर्डिक्ट यानी अपना जो निर्णय होता है वो देते हैं। तो उसे कहते हैं ज्यूरी। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। आज के 10 वर्ड्स हैं हमारे पास। अ ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस। किसी स्थान पे जहाँ पे आप कुछ समय के लिए रुकते हैं या थोड़े समय के लिए रुकते हैं, तो उसे कहते हैं सोजोर्न। क्या बोलते हैं? सोजोर्न। अब आप इस जोर्न वर्ड को देखो तो JOURNEY से जर्नी बनता है और सो वर्ड से स्मॉल बन जाता है। तो स्मॉल जर्नी, छोटी यात्रा या छोटी जगह या ऐसी जगह जहाँ पे थोड़े समय के लिए रुका जाता हो। अ ब्रीफ और अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस इज कॉल्ड सोजोर्न। ठीक है, नेक्स्ट अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद द ट्रीज। मतलब एक ऐसी सड़क होगी है, इसके दोनों तरफ पेड़ लगे रहते हैं। इन्हें यहाँ पे दोनों तरफ पेड़ लगे रहते हैं। अगर आप भोपाल जानते हैं, भोपाल में रहते हैं, तो आपने देखा होगा भी एक नई स्मार्ट रोड बन गई है। उस स्ट्रीट का भी नया नाम, जो स्मार्ट रोड है उसका भी नाम वही पहले रखा गया था, अभी उसको अटल पथ कहते हैं, तो उसका भी नाम रखा गया था ब्लोवर्ड स्ट्रीट। ब्लोवर्ड का मतलब ही होता है एक सड़क जिसके दोनों तरफ पेड़ लगे हों और सड़क चौड़ी होती हो, उसे क्या कहते हैं? तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड है अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद द ट्रीज इज कॉल्ड ब्लोवर्ड। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? ब्लोवर्ड। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड। मतलब एक ऐसा बिल्डिंग, एक ऐसी जगह जहाँ पर एयरप्लेन्स या एयरक्राफ्ट को रखा जाता हो। जब वो नहीं उड़ान भर रहे तो कहीं तो उनको रखना पड़ेगा, तब उन्हें रखा जाता हो, उन्हें कहते हैं हैंगर। हैंगर मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पे हवाई जहाज़ों को रखा जाता है। नेक्स्ट अ बिल्डिंग वेयर ऑडियंस सिट। एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे बहुत सारे दर्शक, ऑडियंस बैठते हों, उन्हें ऑडिटोरियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑडिटोरियम। यानी एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे दर्शक बैठते हों, दैट इज कॉल्ड ऑडिटोरियम। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। यानी एक ऐसे बच्चे का जन्म जो कि उसके फादर की मृत्यु के बाद होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आर्मी में एक सोल्जर है या सैनिक है और उस वक्त जब वो आर्मी में गया, उस वक्त उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, ऐसा मानते हैं, और फिर युद्ध छिड़ गया और किसी वजह से वो व्यक्ति, उसकी डेथ हो गई। तो
तो अब बच्चे का जो जन्म हुआ है वो उस व्यक्ति की डेथ होने के जस्ट बाद हुआ है, या कोई एक व्यक्ति है उसको मर जाने के बाद, उसके देहांत हो जाने के बाद उसको कोई पुरस्कार दिया गया, तो उसको हिंदी में कहते हैं मरणोपरांत। जैसे उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, मरणोपरांत सम्मानित किया गया। तो व्यक्ति की मृत्यु के बाद जब कोई काम होता है तो इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसका पोस्थुमस। क्या कहते हैं? पोस्थुमस। पोस्थुमस का हिंदी मतलब होता है मरणोपरांत। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स। मतलब स्लेव यानी कौन होते हैं? गुलाम। तो गुलामों का समूह किसे कहते हैं? कॉफिल। अ कलेक्शन ऑफ स्लेव इज कॉल्ड कॉफिल, यानी गुलामों का समूह। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स। मतलब आपने देखा होगा ना, जब किसी व्यक्ति को श्रद्धांजलि दी जाती है तो हमारे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा एक गोल सा ऐसा फ्लावर जैसा होता है, एक मतलब राउंड रहता है जैसे एक फूलों की माला, लेकिन वो राउंड होता है, उसके चारों तरफ फूल लगे होते हैं, उसको रीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? रीथ। तो गार्लैंड मतलब तो माला को बोलते हैं, लेकिन वो जो आपने देखा होगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वो जब मरणोपरांत या किसी व्यक्ति को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं तो एक रिंग जैसा वो रहता है गार्लैंड, उसको रीत कहते हैं, उसको गार्लैंड नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स। एक रिंग होती है जो फ्लावर और लीव से सजाई जाती है, उसको रीत कहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड ऑफ टुडे इज अ डेन फॉर स्मॉल एनिमल। छोटे जानवरों के रहने का जगह, उसे कहते हैं हच। आपको याद भी होगा हच नाम से एक मोबाइल कंपनी लॉन्च हुई थी, बाद में वोडाफोन ने उसे टेक ओवर कर दिया। तो उसमें कुत्ता रहता है छोटा सा, वो कुत्ते के लिए घर बना रहता है, उसका डिज़ाइन भी कुछ ऐसा रहता है, ऐसा है ना, एक गोल कटा रहता है, उसमें डॉग रहता है, उस डॉग के घर को हच कहते हैं। तो सिर्फ डॉग के घर को नहीं, छोटे जानवर जहाँ रहते हो उस घर को हम हच कहते हैं। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आगामी एग्जाम में आपको देखने मिल सकते हैं। इसके अलावा भी आप तैयार करिए, तो हर रोज़ एक वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। आज हमने 10 वर्ड पढ़े हैं, अब ऐसे 590 वर्ड अभी आपको और पढ़ने हैं, और मैं वादा करता हूँ कि इन वर्ड्स के बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो बस तैयार रहिए मेरे साथ, माइडस एकेडमी के साथ, विकास सर के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी ऐसे स्टूडेंट जो एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनको कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा पार्ट मिल जाए उनके सिलेबस का जो उनके नंबर या मार्क्स को बढ़ा सके। तो चलिए, टेक केयर एवरीबॉडी, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में। बाय बाय।